हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल ई पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज आप देखेंगे क्लास 5th में जो इंग्लिश की बुक है उसमें लेसन नंबर 11 द सन एंड द विंड, उसकी जो वर्कबुक है उसको आज आप कंप्लीट करते हुए देखेंगे और सीखेंगे भी बहुत कुछ। इस लेसन में बच्चों 15 क्वेश्चन है, कम से कम 15 क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पूरा देखिएगा। और क्योंकि ये वीडियो बड़ा है तो बच्चों ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी वीडियो को भगा भगा के देखें, उससे आपको समझ नहीं पाओगे। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, तब आप समझोगे कि इसमें क्या है और कैसे इसको लिखना है। बस लिखना ही नहीं ज़रूरी बच्चों, उसको समझना भी ज़रूरी है। मैं सभी प्रश्नों को आराम से और उसको समझा समझा के बताती हूँ ताकि आप उसे सॉल्व भी करो, उसके उत्तर भी लिखो, साथ में उसे सीखो भी। तो इसलिए वीडियो को आराम से देखना और आराम से आप उसे देख के और आराम से अपनी जो वर्कबुक है उसे आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। रीड द लेसन द सन एंड द विंड केयरफुली एंड राइट हु मीन्स क्या होता है बच्चों, हु मीन्स कौन, हु सेड दीज स्टेटमेंट एंड टू होम। यहाँ पे कह रहा है कि रीड द लेसन, अपने लेसन को पढ़ना है, यानी कि ये वाला द सन एंड द विंड, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और लिखना है। क्या लिखना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये किसने किससे कहे। हु मतलब कौन और हुम मतलब किससे, कौन कहता है किससे ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आई एम फाइन थैंक यू, तो ये कौन बोलता है, ये सन बोलता है विंड से। तो देखिए लिखा है द सन सेड टू द विंड। अब इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे लेट्स हैव अ बेट टुडे, ये कौन बोलता है बच्चों, तो ये बोलती है विंड। तो लिखेंगे द विंड सेड टू द सन, और सन से कहती है क्योंकि सन से ही वो शर्त लगाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे, ये कौन बोलता है बच्चों, तो ये बोलता है उस जो ये पार्ट है इसमें जो मैन है वो कहता है। तो वो किससे कहता है, मैन। तो यहाँ लिखेंगे द मैन सेड टू हिमसेल्फ, मैन ने खुद से कहा। अगला देखिए, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, तो हॉट कौन है बच्चों, सन है ना। तो सन ये कहता है, आई विल मेक कहता है कि मैं उसे और गर्मी महसूस कराऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कराऊंगा। तो ये कौन कहता है, ये सन कहता है विंड से। तो लिखेंगे द सन सेड टू द विंड। अच्छा, फोर्थ देख लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर यू आर इंडीड स्ट्रॉन्ग देन मी, ये कौन बोलता है बच्चों, जब सन जीत जाता है शर्त तब ये विंड कहती है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती है और कहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, द विंड सेड टू द सन, यानी कि हवा ने सन से कहा। चलिए बच्चों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके, और जो नंबरिंग करके जो क्वेश्चन बना हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसी के आगे इन चारों में से कोई एक सही है। तो हम पढ़ते हैं इसे। द सन वाज, तो इसके आगे देखिए ऑप्शन में दिया है साइनिंग, लाफिंग, क्राइंग या रेसिंग। तो जो सन था वो क्या करता था, वो क्या कर रहा था, वहाँ पे चमक रहा था। तो लिखेंगे द सन वाज साइनिंग, साइनिंग पे टिक कर देंगे और सेंटेंस पूरा लिख देंगे द सन वाज साइनिंग। अगला है अ मैन वाज वॉकिंग, वॉकिंग। अब इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए, डाउन द रोड, अप द रोड, बिसाइड द रोड या नियर द रोड। तो लिखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन द रोड। तो हम लिखेंगे अ मैन वाज वॉकिंग डाउन द रोड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द मैन वाज वियरिंग, मैन ने, वियर मतलब क्या होता है बच्चों, वियर मतलब होता है पहनना। तो बच्चे ने वो जो आदमी था उसने क्या पहन रखा था, कोट पहन रखा था ना। तो सिंपल सा ये है इसका आंसर, तो लगा देंगे कोट। तो लिखेंगे द मैन वाज वियरिंग अ कोट। अगला देखिए, द सन हैज़, द सन हैज़, अंत में बच्चों क्या होता है लेसन में, सन जीत जाता है ना, अपनी शर्त को जीत जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए वॉन लिखा है, तो लिखेंगे द सन हैज़ वॉन, यानी कि सन जीत गया। तो इसका सेंटेंस पूरा हो गया इस तरह से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस 4 सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं उनमें से एडजेक्टिव जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में बताया भी गया है, मैंने अपने बच्चों की कॉपी में लिखवाया भी है।
तो इससे पहले देख लेते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, यानी नाउन की विशेषता जो बताते हैं जो शब्द, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखिए, डैनी कॉट द रेड बॉल, तो डैनी ने कैसी बॉल पकड़ी, रेड बॉल, तो बॉल की विशेषता बता रहा है रेड, तो हम रेड के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर देखिए, सिद्धि इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, सिद्धि कैसी लड़की है बच्चों, ऑनेस्ट लड़की, ईमानदार लड़की है, तो हम क्या करेंगे, ऑनेस्ट के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर देखिए, राघव बाट अ गोल्ड रिंग, राघव ने रिंग तो खरीदी, लेकिन कैसी रिंग खरीदी, गोल्ड रिंग, रिंग की विशेषता बता रहा है गोल्ड, तो हम गोल्ड के नीचे लाइन कर देंगे। फिर है, आई मेट अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि मैं एक बहुत ही सुंदर लेडी से, औरत से मिला, तो लेडी कैसी है बच्चों, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, पिक द 2 एडजेक्टिव चॉइसेस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, मेक श्योर ईच सेंटेंस मेक्स सेंस। अब देखिए 4 यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं। देखिए, एडजेक्टिव चॉइसेज, यहाँ पे 4 एडजेक्टिव दिए हैं, लेकिन सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव हमको फिल करने हैं। पहले में देखिए दिए हुए हैं वेट, ग्रीन, फ्लॉपी, मैनी। अब हम जो सेंटेंस में देखेंगे कि कौन से जो वर्ड हैं वो उसमें सही आते हैं। तो अ डॉग हैज़ अ नोज़ लिखा है, तो डॉग की नोज़, वेट मतलब होता है गीला, तो डॉग की नोज़ कैसी है, गीली है। एंड ईयर्स, तो ईयर्स देखिए ग्रीन तो होती नहीं है, मैनी भी नहीं होती, 2 ही होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लॉपी, फ्लॉपी मतलब होता है फूली सी बोलेंगे इसे, तो उसके जो ईयर हैं डॉग के वो फ्लॉपी हैं। फिर देखिए दूसरा है बी, एडजेक्टिव चॉइसेस में 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्लू, ब्लैक, शार्प और फ्रोजन। अब देखिए इसमें क्या फिल करना है, लिखेंगे द ब्लैक, पहले में लिखेंगे ब्लैक, स्ट्रिप्ड टाइगर हैज़ शार्प टीथ, यानी कि जो टाइगर के जो टीथ हैं वो कैसे हैं बच्चों, शार्प हैं, नुकीले हैं। आगे देखिए एडजेक्टिव चॉइसेस, सी वाला देखिए, डल है, सैंडी है, हॉट है और स्वीट है। अब देखिए फिल क्या करेंगे, वी आल एट द, अब देखिए लास्ट में लिखा है जलेबी, तो जलेबी हॉट गरम लिखेंगे, और स्वीट हॉट स्वीट जलेबी। अब डी देखिए एडजेक्टिव चॉइसेस में हेल्दी, वार्म, टेस्टी, मैनी, तो यहाँ लिखेंगे द रेफ्रिजरेटर वाज पैक्ड विथ मैनी हेल्दी फूड आइटम। ठीक है बच्चों, जब आप समझ के करोगे तो आपको आराम से आप लिख भी लोगे और आपको याद भी हो जाएगा, इसलिए वीडियो को बहुत तेज़ भगा के ना देखिएगा, पूरा आराम से वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या फिल करना है और उसका मतलब क्या होता है। मतलब समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं समझा के ही कोई भी क्वेश्चन है उसको मैं समझा के ही उसको सॉल्व करती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंबाइन द रिलेटेड सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, यू विल हैव टू एलिमिनेट अ फ्यू वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे जो ए दिया है वहाँ पे 2 सेंटेंस है, हरी ऑन्स अ मोटरसाइकिल, एंड जो दूसरा दिया हुआ है द कलर ऑफ मोटरसाइकिल इज रेड। तो अब इन दोनों सेंटेंस को हमको इस तरीके से करना है कि एक ही सेंटेंस बन जाए। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे हरी आउंस अ, अब मोटरसाइकिल के बारे में दूसरे सेंटेंस में मोटरसाइकिल के बारे में बताया गया कि मोटरसाइकिल रेड है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे रेड मोटरसाइकिल। आगे देखिए, श्याम लाइक आइसक्रीम, द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इज़ वेनिला, तो इसको भी हम इसी तरह कर लेंगे, श्याम लाइक्स वेनिला आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, बस हम वेनिला को यहाँ आइसक्रीम के पहले लिख देंगे। फिर है अर्जुन वर्क्स फॉर अ कंपनी, द कंपनी इज़ वेरी बिग, तो फिर हम कैसे करेंगे, अर्जुन वर्क्स फ्रॉम अ बिग कंपनी, यानी कंपनी कैसी है, बड़ी है, बिग को वहीं कर देंगे, तो 2 सेंटेंस हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सेंटेंस में दोनों के मतलब आ जाएंगे। आगे देखिए, आगरा इज़ अ सिटी इन उत्तर प्रदेश, द सिटी इज़ ब्यूटीफुल, यानी जो आगरा सिटी है वो ब्यूटीफुल है, तो हम इसको भी ऐसे बनाएंगे, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से ये बन गया, यहाँ पे भी एडजेक्टिव से ही संबंधित ये सेंटेंसेस थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, रीड अलाउड, इसे पढ़ना है और समझना है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगे की कक्षाओं में भी ये बहुत काम आने वाला है।
देखिए व्हेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग, कह रहा है कि जब हम दो पीपल और या दो वस्तुओं की हम जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वी यूज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव, देखिए नीचे लिखा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 फॉर्म होते हैं। तो वो किस तरीके से यूज होते हैं वही यहाँ पे बताया गया है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, वी फॉर्म कंपैरेटिव एडजेक्टिव बाय एडिंग ER टू द पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का कोई एक शब्द है, उसमें अगर ER जोड़ देते हैं तो वो कंपैरेटिव हो जाता है। जैसे नीचे देखिए टॉल लिखा है, अब टॉल में ER लगा के टॉलर हो गया तो वो कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया। ऑप्शन भी दिया है, रजनी इज़ अ टॉलर देन हर सिस्टर, रजनी और उसकी सिस्टर में ही तुलना हो रही है, बस 2 लोगों में हो रही है, तो टाल का टालर हो गया। आगे देखिए, व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर पीपल एंड थिंग्स, कह रहा है कि जब हम 3 या उससे अधिक लोगों या वस्तुओं की तुलना करते हैं, फिर क्या होता है, वी यूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, तब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव यानी कि तीसरी फॉर्म का यूज करते हैं, विशेषण की तीसरी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि नीचे लिखा है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में लास्ट वाला टाल से टालेस्ट हो गया। अब देखिए, वी फॉर्म सुपरलेटिव एडजेक्टिव बाय एडिंग EST, यानी कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है टॉल, उसमें EST लगा देंगे तो टालेस्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका जो उदाहरण दिया उसको भी देखिए, रजनी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी वो अपनी पूरी क्लास में सबसे लंबी लड़की है, पूरे क्लास से तुलना हो रही है, तो यहाँ पे हम टॉलेस्ट लगाएंगे, टॉलर नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट द फॉलोइंग, ये भी एडजेक्टिव से ही संबंधित है, इसके तीनों फॉर्म को हमें फिल करना है। अब देखिए लिखा है ब्राइटर, तो ब्राइटर का बीच में ब्राइटर लिखा है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हम लिखेंगे ब्राइट, और ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ठीक है बच्चों, फिर लिखेंगे बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिर स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक, फिर डीप, डीपर, डीपेस्ट, फिर लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इस तरीके से ये तीनों फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आप करोगे बच्चों, जब सेंटेंस में आप फिल करोगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, द सन इज़ देन द मून, अब देखिए यहाँ पे 2 लोगों की तुलना हो रही है, सन और मून की। कह रहा है कि सन जो है हॉट है मून से, है ना, तो हॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हॉटर लिख देंगे, बस ER जोड़ेंगे हॉट में, हॉटर हो गया। द सन इज़ हॉटर देन द मून। अब देखिए बी, देखिए ए फॉक्स इज़, देखिए क्लेवर फिल करना है, देन अ गोट, अब गोट से फॉक्स क्या है, चालाक है, क्लेवर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लेवर लिख देंगे, यानी कि ER बस उसमें जोड़ देंगे। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट इज़ द पीक इन द वर्ल्ड, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए हाई है तो हाईएस्ट लिख देंगे, जो माउंटेन है वो हाईएस्ट पीक बोलेंगे इन द वर्ल्ड में, पूरे संसार में। आगे देखिए डी, हनी इज़ स्वीट देन मिल्क, अब स्वीट नहीं लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे हम स्वीटर लगाएंगे, क्योंकि केवल 2 लोगों से तुलना हो रहा है, हनी और मिल्क से। आगे देखिए, द चीता इज़, फिर देखिए डैश दिया हुआ है, अब उसमें स्मॉल की फॉर्म पता नहीं कौन सी, देन द टाइगर है, यानी टाइगर से चीता क्या है, स्मॉल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर। 2 लोगों में तुलना होगी तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आगे देखिए, अशोका वाज वन ऑफ द, अब देखिए ग्रेट का कौन सा फॉर्म लगेगा, सुपरलेटिव लगेगा, क्योंकि ये सभी राजाओं से महान बताया गया है अशोका को, तो लिखेंगे अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसे फिल कर लिया, जब आप समझोगे तो बिल्कुल आसानी से इसे लगा लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों एडजेक्टिव की डिग्री से ही संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं। जून इज़ द, अब देखिए तीनों फॉर्म दिए हुए हैं, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि जून इज़ द मंथ ऑफ द ईयर,
अब इन तीनों में से कौन सा होगा बच्चों? क्योंकि ये 3 से अधिक यानी पूरे साल के मंथ से तुलना हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे हॉटेस्ट। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए निकिता इज़ डैश देन सीना। अब यहाँ पे बताना है टाल, टालर, टालेस्ट। तो देन सीना दो लोगों में तुलना हो रही है, तो हम यहाँ पे टालर लिखेंगे। निकिता इज़ टालर देन सीना। तीसरा है सालू इज़ द डैश रेसर इन हर स्कूल। तो यहाँ पे बच्चों सालू को रेसर बताया जा रहा है, पूरे स्कूल के बच्चों से उसकी तुलना हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फास्टेस्ट। सालू इज़ द फास्टेस्ट रेसर इन हर स्कूल। आगे देखिए अ लायन इज़ देन अ डॉग। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रॉन्गर, क्योंकि डॉग और लायन में तुलना हो रही है। अगला देखिए द सन इज़ डैश देन द मून। यहाँ पे भी ब्राइटर लिखेंगे, बीच की डिग्री लिखेंगे। फिर देखिए टीना इज़ द डैश स्टूडेंट ऑफ हर स्कूल। अब उसके पूरे स्कूल से उसकी तुलना हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट। टीना इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर स्कूल। आगे है अ रैट इज़ डैश देन एन एलिफेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच की जो डिग्री है स्मॉलर उसे लिखेंगे। अ रैट इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट, क्योंकि रैट और एलिफेंट दो ही लोगों की बात हो रही है। राइट द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखने हैं, तो इसको देख लीजिए बच्चों कैसे लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग के लिए वीक, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, वीक मीन्स होता है कमज़ोर। एबल का हम लिख देंगे डिसेबल, और अनेबल भी लिख सकते हैं। फिर है रिमूव, रिमूव का लिखेंगे इंसर्ट, और ऐड भी लिख सकते हैं। रिमूव मतलब होता है हटाना, इंसर्ट मतलब होता है उसमें जोड़ना, ऐड मतलब भी होता है जोड़ना। अब देखिए टाइट, 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 और टाइट का जो अपोजिट होगा वो होगा लूज़। फिर देखिए ब्राइट, ब्राइट का हो जाएगा डार्क। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फिल इन द मिसिंग फॉर्म ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पे भी हमें देखिए पहली लाइन में पूरा लिखा हुआ है, उसके बाद जो सेकंड डिग्री है और थर्ड डिग्री है उसमें कुछ कुछ मिसिंग है, तो उसी को कंप्लीट करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए हाई है तो हाई का हायर लिखा हुआ है, हाई हाईएस्ट लिख देंगे। जो सेकंड डिग्री होती है उसमें ईयर लगाते हैं, और जो थर्ड वाली होती है उसमें EST लगाते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, तो आप आसानी से कर लोगे इसे। कुछ कुछ ऐसे इसमें वर्ड हैं जो अलग तरीके से लिखे हुए हैं, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे गुड है तो गुड का जो सेकंड वाली जो उसकी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, उसे बेटर कहते हैं। फिर बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है थर्ड वाली। फिर देखिए चीप, चीप का चीपर, चीपेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। यंग, यंगर, यंगरेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। यानी ये सब तो आप आसानी से ER और EST लगा के लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो एंड रीड देम अलाउड। जो हिंट दिया हुआ है उसके माध्यम से इसे कंप्लीट करना है और इसे पढ़ना भी है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, दो यहाँ पे चित्र बने हैं, एक एलिफेंट का और डियर का। तो आप देख सकते हैं एलिफेंट बड़ी है और डियर छोटी है, और दो ही लोगों में तुलना हो रही है, तो हम लिखेंगे एन एलिफेंट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ डियर। बस यहाँ पे उनके नाम लिख देने हैं, और पहले से ही यहाँ पे डिग्री लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग है और ये हट है, तो बिल्डिंग बड़ी है, हट जो है छोटा है वो, तो लिखेंगे अ बिल्डिंग इज़ लार्जर देन अ हट। बिल्डिंग जो है जो झोपड़ी है उससे बड़ी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रीड अलाउड द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे बस पढ़ना है। देखिए बिग, बिगर, बिगेस्ट, तीनों फॉर्म लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो बच्चों, देखिए एक लड़की है, उसके हाथ में एक एप्पल है, तो इसे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ बिग एप्पल। ठीक है, उसके हाथ में एक बड़ा सा सेब है। फिर देखिए अब उसके दूसरे वाले डिब्बे में एक जो उसके पास में सेब है वो बड़ा है, और जो उससे दूर है वो छोटा है। तो जब यहाँ पे दो ही सेब है तो दो सेबों में तुलना हो रही है, तो लिखा है इट इज़ अ बिगर। बिग का बिगर हो गया बच्चों, ER लग गया, बिगर देन डैट एप्पल। उस एप्पल से ये वाला एप्पल बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए फिर लड़की है और उसके सामने 3 सेब हैं। तो यहाँ पे जब आपने पिछले पेज पे पढ़ा है कि जब तीन या तीन से अधिक वस्तुओं या लोगों के बीच में तुलना होती है, तो वहाँ पे
सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, तो यहाँ पे वही हुआ है। इट इज़ द बिगेस्ट एप्पल इन दीज 3, इन तीनों में सबसे बड़ा जो सेब है वो ये है जो लड़की के पास में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 भी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। यू हैव रीड द स्टोरी द सन एंड द विंड, नाउ नंबर द कैरेक्टर्स इन द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो कैरेक्टर दिए हुए हैं उनके नेम लिखने हैं और उनको नंबरिंग भी करनी है। तो देखिए सबसे पहले सन बना हुआ है, तो सन के सामने हम 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद विंड है, विंड के सामने 2 और मैन वाले खाने में 3। अब इसके बाद इन तीनों के हम नाम लिख लेते हैं, 1 में सन और सेकेंड वाले में विंड और जो तीसरा है उसमें मैन। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, यू हैव रीड द स्टोरी, नाउ राइट अ डायलॉग फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर हुज पिक्चर्स एंड गिवन बिलो। तो यहाँ पे पहले से पिक्चर्स दी हुई हैं और उन्हीं के सामने उनके बारे में लिखना है कि उनके जो डायलॉग्स थे वो क्या थे। तो सबसे पहले हम लोग जो विंड है उसके डायलॉग्स लिख लेते हैं। सबसे पहले वो क्या बोलती है, लेट्स हैव अ बेट, वो बेट लगाने के लिए बोलती है। तो आप लिखेंगे लेट्स हैव अ बेट टुडे, डू यू सी डैट मैन, कहती क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो। ऑन द रोड, रोड पर, लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, कहती चलो देखते हैं उसका कोट कौन उतारता है। तो जो सन है वो क्या बोलता है बच्चों, वो कहता है आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर, कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे 2 लोग हैं इसलिए यहाँ पे देखिए बच्चों स्ट्रॉन्गर लिखा है। अब आगे देखिए बच्चों, फिर सन है, फिर सन कुछ कह रहा है तो फिर लिखेंगे नाउ लेट मी ट्राई, कहता है अब मैं ट्राई करता हूँ। आई विल हिम फेल हॉटर एंड हॉटर, कहता है मैं उसे फील कराऊंगा गर्म और भी ज़्यादा गर्म। फिर देखिए आदमी क्या बोलता है, वो कहता है आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, कहता है अब मुझे मेरा कोट उतार देना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने लेसन नंबर 12 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको इससे हेल्प हुई हो तो। और अगर इसी तरीके के और वीडियो आप चाहते हैं, कोई भी आपकी बुक से कोई भी लेसन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूँगी और आप उसे देख लेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ बच्चों, बाय बच्चों।